ये शंखनाद, ये डम डम डमरू की नाद, और ये मंगल गीत। शंकर के संगे खेलत पार्वती होली, शंकर के संगे खेलत पार्वती इंद्रा। ये नजारा है बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी का। आज हर तरफ हर्ष और उल्लास है, उड़ते अबीर और गुलाल है, क्योंकि आज बाबा विश्वनाथ खुद चलकर माता पार्वती का गौना कराने के लिए अपने ससुराल आए। जिस तरह से एक आम इंसान अपनी पत्नी का गौना कराकर अपने घर ले जाता है, उसी तरह से काशी की परंपराओं के मुताबिक बाबा भोलेनाथ भी काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी के टेढ़ी नीम आवास पर माता पार्वती का गौना कराने के लिए अपने बारातियों के साथ पहुंचे। गौना कराने के बाद जब वो पालकी में माता गौरा को लेकर लौटे तो जैसे पूरा शहर रंग और गुलाल से सराबोर हो गया। क्योंकि मान्यताओं के मुताबिक जिस दिन बाबा भोलेनाथ माता गौरा का गौना कराते हैं, उसी दिन से काशी में होली की शुरुआत हो जाती है। खुद बाबा भोलेनाथ भी इस रंग भरी एकादशी के खास मौके पर देवताओं के साथ होली खेलते हैं। इस खास मौके पर गंगा जमुनी तहजीब का भी नजारा देखने को मिला। बाबा भोलेनाथ जिस पगड़ी को पहनकर पालकी में निकले थे, उस पगड़ी को काशी के ही हाजी गयास के परिवार ने बनाया। उनका परिवार करीब 250 सालों से बाबा विश्वनाथ के लिए शाही पगड़ी बनाता है। रंग भरी एकादशी पर बाबा विश्वनाथ हाजी गयास के हाथों से बनी पगड़ी ही पहनते हैं। धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में आज रंग भरी एकादशी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। परंपरा के अनुसार 357 वर्ष की जो ये पुरानी परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार आज जो रंग भरी एकादशी में काशी विश्वनाथ मंदिर के जो महंत हैं, जिसे माता पार्वती का मैका माना जाता है, आज वहाँ से बाबा शंकर ने माता पार्वती का गौना कराकर अपने ससुराल यानी विश्वनाथ मंदिर ले गए हैं। और आप देख सकते हैं कि काशी की इन संकरी गलियों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो गौने का जो रस्म है और गौ माता की जो विदाई है उसमें शामिल होने के लिए उमड़े हुए थे। काशी में सिर्फ काशीवासी ही नहीं, आज के दिन और आज का ये जो अचल प्रतिमा होती है, आज पहला साल भर में ऐसा मौका होता है जब बाबा विश्वनाथ अपने गृहस्थ जीवन के साथ अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। आज बाबा ने माता पार्वती का गौना कराया है। इसको देखने के लिए और इस दिव्य दर्शन को करने के लिए काशी की गलियों में हजारों और लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई थी। लोक परंपराओं का निर्वहन करते हुए जैसे जैसे माता पार्वती और भोलेनाथ की पालकी निकलती है, उनका स्वागत उनके प्रिय वाद्य यंत्र डमरू और हर हर महादेव के उद्घोष से होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग बाबा की पालकी से अबीर गुलाल का प्रसाद लेने के लिए उमड़ पड़े। यही काशी की आस्था और संस्कृति। बाबा भोलेनाथ और काशी के लोगों के बीच यही प्यार है, जिसकी वजह से कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ के बिना काशी और काशी के बिना बाबा भोलेनाथ का कोई अस्तित्व नहीं। जय विश्वनाथ मंगल मूर्तये नमः। भगवान शंकर के बिना काशी और काशी के बिना भगवान शंकर का कोई अस्तित्व नहीं है। काशीवासी जो भी पर्व मनाते हैं उसमें भगवान शंकर किन्हीं न किन्हीं रूप में आत्मसात रहते हैं। आज एकादशी का पर्व है। ये उत्सव यहाँ के कण कण में व्यापक उत्सव के रूप में मनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आज के दिन विश्वनाथ विश्वेश्वरी अखिल जगत धात्री सिंहार कारणी पालनी जगत तारणी पराम्बा जगदम्बा अन्नपूर्णा का पाणी ग्रहण करके और उसके बाद गौना करा करके लौट रहे हैं। और हम सभी काशीवासियों का सौभाग्य है कि हम इस घड़ी में उनके साथ हैं, उनके इस महोत्सव में शामिल हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस महोत्सव में शामिल हैं। आज के दिन विश्वंभर विश्वेश्वरी का पाणी ग्रहण कर गौना करा के लौट रहे हैं और सारे के सारे काशीवासी इस महोत्सव में शामिल हैं, आनंद में, उमंग में।
भंग के तरंग में, अबीर में, गुलाल में, सर्वत्र व्यापक रूप में इस महोत्सव में शामिल हैं। माता गौरा का गौना कराने जा रहे भोलेनाथ के साथ उनके प्रिय काशीवासी भी भारी संख्या में बाराती के तौर पर शामिल हुए। ऐसे ही एक भक्त ने रंग भरी एकादशी के इस खास मौके पर देखिए क्या कहा। अमन कबीर, यहाँ पर बाबा भोलेनाथ की नगरी है और हम लोग उनके अनंत भक्त हैं। तो बाबा के नगरी में माता गौरा जी का गौना जा रहा है और उस गौना में हम लोग भी बाबा के भक्त होने के नाते, उनके पुत्र होने के नाते हम सभी काशीवासी उनके सदस्य के रूप में गौना कराने जा रहे हैं। और आज इसी बीच हम लोग तमाम काशीवासियों के साथ माता पार्वती का गौना कराने के लिए निकल रहे हैं। बाबा भोलेनाथ और माता गौरा के चरणों को छूकर उड़े रंग और गुलाल में सराबोर होने के लिए मानो पूरी काशी उमड़ पड़ी। हर कोई बस बाबा के चरणों के गुलाल अपने सिर माथे पर लगाना चाह रहा था। आस्था का ऐसा सैलाब काशी में आपको रंग भरी एकादशी के दिन ही देखने को मिलता है। इस खास मौके पर शामिल होने आए लोक गायक अमलेश शुक्ल ने बाबा भोलेनाथ के लिए लोकगीत का राग ही छेड़ दिया। मैं गायक कलाकार अमलेश शुक्ला, बनारस से। अमलेश जी, आज जो है काशी में किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? आज बड़ा ही पावन दिन है, बड़ा ही पावन त्यौहार है। रंग भरी एकादशी का आज त्यौहार है। बाबा विश्वनाथ आज माता गौरा का विदाई करा करके, गौना करा करके ले जाते हैं और आज ही के दिन से बाबा को अबीर चढ़ाने के बाद से ही ये पूरा उत्सव महोत्सव पूरा चलने लगता है। और अभी बाबा की पालकी उठी है और भव्य बाबा माता गौरा का गौना करा करके बाबा विश्वनाथ के दरबार में वो भव्य पालकी में गई है। और सारे भक्तों के साथ डमरू दल के साथ ढोल नगाड़ा सहनाई गजब का वो दृश्य रहता है। गायन के साथ सारे सुर नर किन्नर और फूलों की वर्षा होती है, फूलों की होली होती है, भस्म की होली होती है। ऐसा अपना काशी में ये रिवाज है, गजब का होता है। अमलेश जी, 2 लाइन आप। अरे भोला भंडारी पहुँचे गवना करावे के सब मिल डोली दस जाए। अरे गौरा का सुहाग बाड़े, गौरा का सुहाग बाटे। महादेव। बाबा भोलेनाथ का गौना हो और भला किन्नर समुदाय इस खास मौके पर ना पहुंचे, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि इस धरती पर किन्नर ही एक ऐसा जीव है जिसे माता पार्वती और भोलेनाथ का एकाकार स्वरूप माना जाता है, यानी अर्धांगिनी, यानी आधा पार्वती आधा शिव। इसलिए इस मौके पर किन्नर समुदाय से पिंकी तिवारी शामिल होने पहुंची। आज हमारे काशी धाम में मेरे बाबा का गौना है, माता पार्वती जी की विदाई है। वो जा रहे हैं काशी विश्वनाथ जी के साथ आज। और हमारे काशी के अंदर बहुत खुशी हैं, सभी खुश हैं, छोटे से लेके बड़े तक बहुत खुशियां हैं। और काशी में आज से होली भी शुरू हो गई रंग गुलाल की, और पूरे काशीवासी खुशहाल हैं आज। होली शंकर के संग खेलत पार्वती, होली शंकर के संग खेलत पार्वती। इंद्रासन पर धूम मची है, देखती जोगी जती, देखती जोगी जती। होली शंकर के संग खेलत पार्वती। हर हर महादेव। बनारस में रंग भरी एकादशी के 357 वर्ष के इतिहास में इस साल ये पहला संयोग था जब महंत के आवास से निकली माता गौरा की पालकी विश्वनाथ धाम के मंदिर चौक पहुंची और वहां से महादेव ने गौरा संग माता गंगा के दर्शन किए। ये संभव हो सका देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी से सांसद पीएम मोदी की वजह से, क्योंकि मोदी सरकार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण करवा रही, जिससे बाबा विश्वनाथ और मां गंगा की दूरी मिट गई। अब भक्त सीधे गंगा से विश्वनाथ मंदिर जा सकते हैं।
आपको बताते चले कि ये पहला मौका होगा जब माता पार्वती और बाबा विश्वनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर से सीधे मां गंगा का दर्शन कर सकेंगे, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम चल रहा है। अब विश्वनाथ मंदिर से मां गंगा की जो दूरी थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। माता गंगा और काशी विश्वनाथ का मंदिर एक तरीके से जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो मूर्त रूप ले रहा है। और अब माता पार्वती, आज पहला ऐसा मौका होगा जब गौना के बाद आज माता पार्वती और बाबा शंकर माँ गंगा का भी दर्शन कर सकेंगे। वाराणसी से सौरभ श्रीवास्तव। वैसे तो हमारे देश में मथुरा और ब्रज की होली मशहूर है, लेकिन रंग भरी एकादशी के दिन साल में एक बार बाबा अपने परिवार के साथ निकलते हैं तो सिर्फ काशी ही नहीं, मानो धरती पर भगवान उतर आते हैं और बाबा विश्वनाथ संग होली खेलते हैं। बुधवार को पालकी पर सवार बाबा विश्वनाथ माता गौरा के साथ शहर भ्रमण पर निकले तो पूरा इलाका डमरू की नाद से गूंज उठा। इस वर्ष मथुरा से स्पेशल गुलाब की पंखुड़ियों से तैयार 151 किलो गुलाल से बाबा विश्वनाथ ने काशी वासियों संग होली खेली। पौराणिक परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार रंग भरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के बाद पहली बार अपनी प्रिय काशी नगरी आए थे। इस पुनीत अवसर पर शिव परिवार की चल प्रतिमाएं काशी विश्वनाथ मंदिर में लाई जाती हैं और बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंगल वाद्य यंत्रों की ध्वनि के साथ अपने काशी क्षेत्र के भ्रमण पर अपनी जनता, भक्त, श्रद्धालुओं का हालचाल लेने और आशीर्वाद देने के लिए परिवार के साथ निकलते हैं। ये पर्व काशी में मां पार्वती के प्रथम स्वागत का भी सूचक है, जिसमें उनके गण उन पर और पूरी जनता पर रंग अबीर गुलाल उड़ाते, खुशियां मनाते चलते। काशी का ये नज़ारा देखकर आप समझ सकते हैं कि क्यों शिव प्रिय काशी को तीनों लोक से न्यारी काशी कहा जाता है। वाराणसी से सौरभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट।